पद पंकज पंजराते अध्यैवमेव विशतु नसराज हंसा प्राण प्रयाण समये कपवात वितये कंठावरोधेन विदो स्मरणं कुतस्ते कंठा अवरोधेन विदो स्मरणं कुतस्ते। बोलो राधे राधे। कल भगवान की कथाओं में भक्त और भगवान की कथा और भगवान के नाम महिमा का वर्णन बड़े आनंद के साथ हम और आप सुन रहे थे। भगवान ने छोटे से भक्त ध्रुव जी के ऊपर अनुग्रह किया, उसे दर्शन दिया। उसके बाद में भक्त प्रहलाद जी का भी और भगवान ने राक्षसों से बचाव किया। दुनिया में लोग बाग जल्दी से आए कह देते हैं, बोले महाराज भगवान दिखाई नहीं देते। अगर भगवान है तो दिखने भी चाहिए, कहते हैं ना लोग। आपसे एक निवेदन करूं, भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन प्रकट कब होता है? वो प्रेम ते प्रकट होए में जाना। वो वाला प्रेम हमारे और आपके अंदर होना चाहिए, तब जाकर के वो प्रकट होगा। भक्त प्रहलाद के यहाँ भगवान के प्रति वो प्रेम था, भक्त ध्रुव के यहाँ भगवान के प्रति वो प्रेम था जो प्रकट कर लिया परमात्मा। प्रहलाद जी के साथ भगवान ने पग पग पर साथ दिया। हिरण्यकश्यप ने और भक्त प्रहलाद को समुद्र में डुबाकर मारना चाहा, वहां भगवान ने रक्षा की। कुबलिया पीड़ हाथी के द्वारा कुचलवाना चाहा, वहां भी भगवान ने आकर के रक्षा की। विष भरी तस्मई ला करके खाने को दे दी, स्वयं परमात्मा ने उस विष का पान कर लिया, पहाड़ों से फेंका और अंत में स्वयं मारने के लिए उद्यत हो गए। लेकिन कहते हैं ना, जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको दुनिया में कोई मार नहीं सकता, उसका कोई बाल वाका नहीं कर सकता। एक वो भजन है, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है, दूसरा कोई नहीं है। ठाकुर जी पहली बात तो जल्दी से और किसी को अपना बनाते नहीं, और जिसको बना लेना भैया उसे दोबारा वो छोड़ते नहीं। जिसको एक बार अपना बना ले उसे दोबारा वो छोड़ नहीं सकते। वही भगवान की भक्ति और भक्त प्रहलाद के मन में बैठी। जिस समय गुरुकुल से पढ़ करके और लौट के अपने घर आए ना, तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा गुरुकुल में आपने क्या पढ़ाई की? कुछ अच्छा अच्छा हमें आप बताओ। अब भक्त प्रहलाद ने कहा, बोले परमात्मा के अलावा संसार में
दूसरा कुछ नहीं है। कौन परमात्मा? बोले नारायण के अलावा। गोद से धक्का देकर के गिरा दिया नीचे। अरे मेरे दुश्मन मेरे बैरी का नाम लेता है मेरी गोद में बैठ करके। संडामर के गुरु को बुलाया, जो दैत्यों का जो गुरुकुल था, उसके जो गुरुदेव थे संडामर, शुक्राचार्य के पुत्र, उनको बुलाया गया। क्या पढ़ाते हो हमारे बेटा को तुम? हमारे दुश्मन का हमारे बैरी का नाम पढ़ाते हो? बोले ना महाराज, ये तो अपने आप पढ़ा हुआ है, ये तो पहले से ही पढ़ा हुआ आया है, इसको हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। और सुनो, बात सच है। भक्त प्रहलाद ने भगवान की भक्ति कहाँ अध्ययन की, कहाँ पढ़ी? माँ के कोख के अंदर। जिस समय और हिरण्याकश्यपु ब्रह्मा जी की तपस्या करके चला गया, इंद्र ने आकर के कयादू का हरण कर लिया। उस समय कयादू जो हिरण्याकश्यपु की पत्नी है, वो गर्भवती थी। नारद जी महाराज ने आकर के और इंद्र से कहा, बोले इंद्र, आप ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ठीक नहीं है। एक किसी पतिव्रता स्त्री को और हरण करके ले जाना। इंद्र कहने लगा, बोले महाराज, इनका जो पति है हिरण्याकश्यपु, वो इतना बड़ा राक्षस है, तो इसके कोख से जो जन्म बालक लेगा वो कितना बड़ा राक्षस है। नारद जी महाराज ने कहा, भगवान का भक्त जन्म लेगा, कोई राक्षस नहीं, आप इसे लेके नहीं जाओ। और नारद जी महाराज ने अपनी कुटिया में रख लिया कयादू को। कब तक रखा? जब तक हिरण्याकश्यपु लौट के नहीं आया ब्रह्मा जी की भक्ति कर करके। और हिरण्याकश्यपु लौट के नहीं आया ना तपस्या करके, तब तक नारद जी महाराज के आश्रम में रही कयादू। और नारद जी महाराज देखो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं नारद जी महाराज, तो कथाएं सुनाते थे। और आपसे एक बात कहे, बालक माँ के गर्भ में जब रहता है ना, और 3 महीने का जो गर्भ हो जाता है, उसके बाद में माँ जैसा सुनती है, जैसा बोलती है, जैसा करती है, वो सारा असर उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। पहले जब ये कथाओं में सुनाया जाता था तो दुनिया वाले कहते थे कपोल कल्पनाएं हैं। अब डॉक्टरों ने ये बात सिद्ध की है, तब मानना शुरू किया कि नहीं, बात सही है। तो या 3 महीने के गर्भ के बाद में और कयादू के गर्भ में ये छोटे से भक्त भगवान के पल रहे हैं और भगवान की कथाओं को सुनकर के बड़ा आनंदित होते थे। तो गुरुकुल के जो गुरुदेव हैं संडामर्क, वो भी गलत नहीं कहते थे, महाराज ये पढ़ा हुआ आया है, पहले से पढ़ा हुआ है। तो सच में वो तो भगवान की भक्ति को माँ की कोख में ही पढ़ करके आए थे। एक बार दोबारा लौट करके जब भगवान प्रहलाद जी महाराज आए लौट के, तो पूछा गया दोबारा, बेटा अब कुछ नया सीखा? बोले हाँ, इस बार तो 9 बातें नहीं सीखी हैं। हिरण्याकश्यपु बड़ा प्रसन्न हुआ। 9 बातें? कोई राजनीति की बातें सीखी होंगे बेटा, बताओ तो क्या क्या सीखा? यहाँ नवदा भक्ति का बखान करके सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। जैसे ही नवदा भक्ति का बखान सुनाया, आज तो हिरण्याकश्यपु का क्रोध का पारा चढ़ गया और धक्का देकर के नीचे उतार दिया और अपने मयान से खड़ग निकाल के खड़ा हो गया। प्रहलाद, जिस भगवान के विषय में तू बात करता है, मुझे बता वो कहाँ है? जैसे पूछा तो प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए। पिताजी, आप कहते हो भगवान कहाँ है? अरे मैं कहता हूँ भगवान कहाँ नहीं है। बोले पिताजी, तो में मो में खड़ग खंभ में और व्याप रहे भगवान।
पिताजी आपके अंदर जो बोल रहा है वो भी भगवान बोल रहा है, मेरे अंदर जो बोल रहा है वो भी भगवान ही बोल रहा है, और आपके हाथ में जो खड्ग है इसमें भी भगवान है। और सुनो, ये जो आपने लोहे का खंभा गर्म करवाया है इसमें भी वो मेरा परमात्मा नारायण विराजमान है। जैसे सुना कि नारायण इस खंबे में दौड़ पड़ा उस खंबे की ओर और एक जोरदार प्रहार उस खंबे के ऊपर किया। भगवान ने खंबे को ही पिता मान करके और नरसिंह रूप धारण कर लिया। बोलिए नरसिंह भगवान। भगवान आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए और एक खंबे को ही पिता बना करके प्रकट हो गए। भगवान को आप लोग हम लोग चाहें तब बुलाना, वो हर स्थिति में दौड़े हुए चले आते हैं। कुछ लोग कहते हैं बोले वो द्वापर था, वो त्रेता था, वो सतयुग था जब भगवान आया करते थे। महाराज ये कलयुग है, अब नहीं आते हैं भगवान। भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है। उन जैसे भक्त तो बन के दिखाओ जो भक्त भगवान को बुलाने वाले थे। अरे सोरे अनेक फिरे कन मांगत, पई पद सोर सो स्वाद कहाँ, पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वारिसी चाका। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। सूर्य अनेक फिरे कन मांगत। सूर आज के समय भी और कवित्व लिखने वाले कितने ही लोग तैयार हैं, लेकिन सूरदास जी के जैसा कवित्व संसार में कोई नहीं लिख सकता। पई पद सूर सो स्वाद, जो सूरदास जी ने लिखा ऐसा स्वाद आजकल के कवियों की कविताओं में नहीं आता है। पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी चाका। आज भी ताल मजीरा बजाती कई स्त्रियां घूमती हैं, लेकिन मीरा जी की जैसी चाह अब किसी में नहीं। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। रामायण तो बहुत दुनिया वाले आजकल रामायण के ऊपर बड़ी विवेचनाएं कर रहे हैं, लेकिन जो मर्यादा तुलसीदास जी की रामायण में है, तुलसीकृत रामायण में, वो सबकी रामायण में नहीं है। और अंत में कहा बोले नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद का। आज भी नरसिंह भगवान प्रत्येक खंबे के अंदर हैं, पर निकालने के लिए भक्त प्रहलाद जैसा भक्त कोई नहीं। आप प्रेम से बुलाओ, उनके अंदर विश्वास रखो, वो दौड़ करके चले आते हैं। भगवान ने और नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्याकश्यप का उद्धार किया, और अंत में प्रहलाद जी से कहा बोले बेटा प्रहलाद मांग ले जो तुझे आज मांगना है। अरे योग चाहे तो योग दे डार, भोग चाहे तो भोग दे डार, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डार, भक्त तो लेन ना देन करे
बाकुटार्यो न जाए। प्रहलाद, अगर योग चाहते हो तो योग दे दूं, भोग चाहते हो तो भोग दे दूं, मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति दे दूं। अरे तू मेरा भक्त है, आज जो मांग लेगा ना वो मैं तुझे देने से नहीं हटूंगा पीछे। देखो प्रहलाद जी महाराज ने निष्काम भक्ति की थी भगवान का भजन करने के पीछे उनकी कोई कामना नहीं थी कि मुझे ये चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने और भगवान की जो भक्ति की थी ना, उसमें उनका मन था पिताजी की गोद में बैठे, लेकिन प्रहलाद जी महाराज का निस्वार्थ भावना की, निस्वार्थ भाव की भक्ति थी भगवान से, कोई स्वार्थ नहीं था। प्रहलाद जी ने कहा, बोले भगवान आप मुझे देना चाहते हो, अगर मैं आपसे मांग लूंगा तो मेरा व्यापार हो जाएगा, भक्ति नहीं रहेगी। भगवान ने जैसे कहा, बोले बेटा चिंता ना कर, व्यापार नहीं होगा, जा तू सदा तेरा मन और मेरी भक्ति में लगा रहेगा। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु अब आपने कहा तो मैं मांगना चाहता हूँ। क्या? मेरे पिता जो है वो राक्षस कुल में जन्म लिए, मैं भी राक्षस कुल में जन्म लिया, लेकिन मेरे पिता से आपका भजन नहीं बन पाया। आपने उनको मार तो दिया, लेकिन उनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। प्रहलाद ने क्या मांगा? पिता की मुक्ति मांगी। और जैसे ही भगवान से कहा कि मेरे पिता की मुक्ति हो जाए, तो प्रहलाद जी महाराज से भगवान नरसिंह कहने लगे, बोले प्रहलाद जिस कुल के अंदर और तुझ जैसा भगवान का भक्त जन्म ले ले, उसके पिता ही नहीं तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती, आने वाली 7 पीढ़ी और जो चली गई वो 7 पीढ़ी भगवान के धाम को चली जाती है। भक्त हो, भक्ति हो तो प्रहलाद जी के जैसे, जो ना कुछ कामना करे ना कुछ मांगे और बस भजन करता हुआ चला। जिस समय भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया ना, तो देवता लोग भगवान की स्तुति गान करने आए। अब जैसे ही जो देवता भगवान के सामने जाए हाथ जोड़ करके और प्रणाम करे, तो भगवान के विकराल रूप को देख करके डर करके भाग जाए। सभी देवताओं ने जैसे देखा कि भगवान का तो क्रोध आज शांत नहीं हो रहा, स्तुति करने के बाद माँ लक्ष्मी को बुलाया, माँ लक्ष्मी भी शांत नहीं कर पाई। अंत में प्रहलाद जी महाराज से कहा, बोले बेटा तुम्हारे लिए ये रूप धारण किया, तुम ही जाओ और इनको शांत करो। प्रहलाद जी महाराज ने जाकर के साष्टांग दंडवत कर लिया, प्रणाम कर दिया। भगवान ने दौड़ करके आकर के प्रहलाद को गोद में उठाया और गोद में उठा करके कहने लगे, बोले बेटा प्रहलाद एक बात बता, अरे सब देवता मुझे देख करके डर करके चले गए, मेरी पत्नी मुझे देख के डर के चली गई, और एक तू है कि तू मुझसे डरा नहीं, तुझे मुझसे डर नहीं लगा? प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, बोले भगवान जंगल का राजा शेर होता है, और शेर जब दहाड़ता है ना तो जंगल के जितने पशु पक्षी होते वो सब वहां से दौड़ करके भाग जाते शेर के डर के कारण। लेकिन उस शेर का छोटा सा बालक होता है ना, सिंह शावक, वो कभी उसकी पीठ के ऊपर चढ़ता है, तो कभी उसका कान मुंह में पकड़ लेता है, तो कभी वो उसकी पूंछ को पकड़ लेता है, उसे डर नहीं लगता। प्रभु आपने जो ये रूप धारण किया है ना, ये मेरे लिए किया है भगवान, तो पिता से पुत्र डरता है क्या? मुझे डर कैसा लगे? भक्त तो भैया वो ही जो भगवान जैसा दे दे, भगवान जैसा कर दे, उसमें प्रसन्न हो जाए, और जहां चाहोगे वहां वो आने के लिए तैयार है, लेकिन बुलाने के लिए वो वाला प्रेम हो। क्यों? बुलाने के लिए
वो वाला प्रेम हो तब ना वो दौड़ के आएंगे। भगवान हमारे आपके अवगुण नहीं देखते, गुण देखते हैं। एक भी गुण हमारे और आपके अंदर हो तो भगवान उस गुण पर रीझ करके, प्रसन्न होकर के और दौड़ करके हमें अपना बना लेते हैं। हमारे हजार लाख करोड़ अवगुणों को और भगवान दूर करके एक गुण पर रीझ जाते हैं। एक हमारे भजन है सुंदर सा, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन सी गुण पर, न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलके लगाते हैं, विदुर घर को पहुँच करके भोग छिलके लगाते हैं। न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
रोदन से ध्रुव जी की दशा पर द्वारिका दौड़े आते न जाने कौन सी गुलमन दया निधि रीझ जाते हरि बोल दया निधि रीझ जाते दया निधि जाते हैं दया निधि रीझ जाते न जाने कौन सी गुलमन न जाने कौन सी गुलमन दया निधि न आए मधुरी से गोपियों की दुख कथा सुन करके न आए मधुरी से गोपियों की दुख कथा सुन करके दुख कथा सुन करके द्रौपदी जी की दस पर द्रौपदी जी की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते द्रौपदी की दशा को देख कर द्वारिका से दौड़े आते न जाने कौन सी गुलमन दया निधि रीझ जाते न जाने कौन सी गुलमन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो भगवान अभी कह रहे थे ना, अवगुण नहीं देखते गुण देखते। आज से लगभग 15 दिन पहले ये जो भक्त आए इनकी यहाँ कथा हुई थी ठाकुर जी। और आज देखो ये दौड़ करके भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, भगवान की कथा के लिए और भगवान के लिए आज ये बिहारीगंज से चल के आए। एक बार जोरदार ताली इन भक्तों के लिए। ये होता है भगवान की कथा के प्रति भाव। देख लो सुखासन वालों, एक तो आते भी हो तो पीछे से बैठते हो, आगे आने की मन नहीं करता। पहली बात तो आते ही कम हो, आ भी गए तो ये देखो बीच में जैसे ये कोई खेल खेलने वाली है जो खाली जगह छोड़ दी। क्यों माता बहनों पीछे जो बैठी हो, शर्म लगती है क्या आगे बैठने में? ये भाव होना चाहिए भगवान की कथा में। इनके यहाँ जब कथा की तब तो ठंडी भी ज्यादा थी। और सुनो ठंडी नहीं, जैसे आपके यहाँ तो दूर है ये नदी, पंडाल के बिल्कुल लगी हुई नहर, और आपके यहाँ का जमीन तो बहुत पक्का है। इनके यहाँ तो मानो पानी चूरा था, तब पर भी पंडाल में भीड़, पंडाल छोटा पड़ गया था इनके। और आप लोगों के यहाँ जय हो यदुवंशी, हम बोले कन्हैया के वंशज हैं। कैसे वंशज हो भैया आप लोग? जब तक भाव और प्रेम परमात्मा के प्रति नहीं होगा तब तक भगवान हमारे ऊपर दया करने वाले नहीं है।
हम और आप सोचें कि भगवान हमारे धन के भूखे हैं, तो ना, भगवान हमारे प्रेम के और भाव के भूखे हैं। दुख जब आता है ना, तब रो करके याद करते हैं हम और आप। लेकिन सुख में अगर याद करोगे तो परमात्मा आपका है, और भैया दुख में याद करोगे तो वो आने वाला नहीं है। जब सुख में ही याद नहीं किया तो दुख में क्यों आएगा वो। दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को। अगर सुख में ही सुमरण कर लोगे तो जीवन में दुख आने वाला नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना भगवान के नाम याद बनाए रखो जीवन में। कल अंत में हम और आप वामन भगवान की कथा सुन रहे थे। वामन भगवान जैसे ही राजा बलि के और दरवाजे पर पहुंचे यज्ञशाला में, तो वामन भगवान का स्वागत करने के लिए उद्यत हो गया है राजा बलि। जिस समय से और राजा बलि के डर से देवता लोग भाग गए, उस समय से ये ब्राह्मणों का और संतों का बड़ा भक्त हो गया। आज छोटे से वामन भगवान का स्वागत करने के लिए पहुंचा बलि। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किंकरवाम ते ब्रह्म ऋषीणां तपा साक्षन् मन्ये त्वां वपुर्धरम्। और प्रणाम करके स्वागत सम्मान करके और अंदर ले गया यज्ञशाला में, और सामने जाकर के बैठ गया और कहने लगा, बोले महाराज आप मेरे यहाँ आए हो तो कुछ मुझसे मांग लो। वामन भगवान कहने लगे, बोले राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले प्रभु थोड़ा बहुत कुछ तो। बोले ना नहीं चाहिए मुझे। बोले आप छोटे से हो, आपके लिए एक काम करूं। बोले क्या। बोले गाम कांचन गुणवदधाम अमृष्टम तथा पे मुद्वा विप्रगण्याम ग्रामान समृद्धस्तुरागान गजानवा रथान सुतार्थहं संप्रतीक्षा। बोले आप छोटे से हो, आपका विवाह करवा दें कोई छोटी सी कन्या देख करके। आज भगवान कहने लगे, बोले आप विवाह करवाओगे। बोले हाँ। बोले विवाह के बाद हमारे यहाँ बालक होंगे। बोले होंगे। बोले हमारे रहने के लिए बोले महल बनवा देंगे। बोले बालक जब होंगे तो वो पढ़ने के लिए जाएंगे तो उनके लिए व्यवस्था। बोले हमारा गुरुकुल चलता है, आप चिंता ना करो, उन्हें उनकी पढ़ाई व्यवस्था हम कर देंगे। अच्छा सुनो, जब बड़े हो जाएंगे बालक तो उनके विवाह की व्यवस्था। बोले वो भी चिंता ना करो, उनका भी विवाह। वामन भगवान कहने लगे, सुनो राजन, जब परिवार लंबा चौड़ा बड़ा हो जाता है ना तो कोई मर भी जाता है। बोले हाँ। तो बोले कोई मर जाएगा तो वो जो रोना पड़ता है वो रोने वालों की व्यवस्था। जैसे ही कहा कि रोने वालों की व्यवस्था तो तत्काल राजा बलि कहने लगा, बोले महाराज रोना तो आपको ही पड़ेगा। जैसे कहा कि रोना आपको पड़ेगा तो वामन भगवान कहने लगे, बोले भैया वो काम ही नहीं करना जिसमें आगे चल के रोना पड़े। मना कर दिया, मैं विवाह भी नहीं करूंगा। आज राजा बलि कहने लगा, ना लेना तो पड़ेगा जब आए हो।
तो भगवान कहने लगे देना ही चाहते हो ना राजन, तो 3 पग भूमि मुझे दान में दे दो। तस्मात् त्वत्यो महिमी सदा वृणेयं वरद सर्वा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। राजन अगर देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि मुझे दान में दे दो। आज राजा बलि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु क्यों मेरी जगह सही करते हो? क्यों भाई इतना बड़ा दानी, और कोई पूछेगा क्या कर रहे हो? बोले दान कर रहा हूँ। क्या? बोले भूमि। बोले कितना? बोले 3 पग। कहने वाला कहेगा बोले इतना बड़ा दानी और 3 पग भूमि दान, अच्छी बात नहीं। ज्यादा धनवान होता है ना, वो अगर 10 टका दान करे तो उसके लिए शोभा नहीं देती होगा। लेकिन आज का समय भैया उल्टा है। आज जितना बड़ा पैसा वाला उसके यहाँ से दान उतना ही कम मिलेगा। सही बात है। क्यों? क्योंकि धन जब देते हैं ना परमात्मा, तो दिल किसी किसी को ही देते, सबको नहीं देते। 99% धनवान और दान के नाम पर दूर भागते, दान के नाम पर दूर। लेकिन सबके लिए नहीं बोल रहा था। हमारे देखो ये आए हैं तो याद तो बनी रहती है। अभी 15 दिन हुए था। धनवानों में भी इनका नाम आता है, और धनवान के अलावा मेरे यहाँ तो मेरी लिस्ट में तो इनका नाम दानियों में भी आ गया। जैसा ठाकुर जी ने इनको दे रखा है वैसा इन्होंने भरपूर उस यज्ञ में सहयोग भी किया। जैसा भगवान ने इनको दिया है वैसा भगवान के यज्ञ में ये आगे से आगे बढ़ चढ़ करके दान। तो यहाँ राजा बलि कह रहा है, बोले महाराज 3 पग में तो नहीं। बोले अगर मैं 3 पग ही चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको जहाँ चाहिए वहां आप नाप लो। बोले ऐसे नहीं तो संकल्प करना पड़ेगा। अब संकल्प की बात आई तो राजा बलि थोड़ा पीछे हटने लगा। बोले और ज्यादा बदनामी हो जाएगी, कोई पूछ लेगा तो। बोले देना है तो यहाँ राजा बलि संकल्प करने से पीछे हट रहे थे। भगवान ने कहा बोले बिना संकल्प के तो भैया हम दान नहीं लेंगे। तो मन में सोचने लगा बड़ी मुश्किल से तो माने हैं लेने के लिए, और अगर संकल्प नहीं किया तो नहीं लेंगे। इतने में बगल में खड़े थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं। बोले ये बामन पहले तो कभी नहीं देखा, आज आया है, ये संकल्प के ऊपर बड़ा ध्यान दे रहा है। कहाँ से आया, कौन है, देखता हूँ। जैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान लगा के देखा तो कोई साधारण नहीं, भगवान नारायण और दिखाई पड़े। राजा बलि को दौड़ करके जाकर के पकड़ के बगल में बुला करके लाए और पूछने लगे राजन जानते हो ये कौन है? राजा बलि कहने लगा कौन है? बामन है। और कौन है? अरे बोले ये बामन नहीं है तो? बोले ऐसे रोचनी साक्षात भगवान विष्णु रभया कश्यपादितिर जातो देवानां कार्य साधक। बोले साक्षात नारायण है, कश्यप और अदिति को माध्यम बना करके देवताओं का कार्य साधने के लिए आए हैं। राजा बलि कहने लगा बोले अब कोई भी हो, बड़ी मुश्किल से तो इनको मनाया, ये दान लेने के लिए बड़ी मुश्किल से माने, अब क्या करूं? बोले मना कर दे, मैंने कुछ नहीं दिया। बोले गुरुदेव अगर मना किया तो ठीक नहीं लगेगा, और फिर गुरुदेव आप ही कहते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, बोले कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। कौन कौन से हैं वो स्थान? बोले स्त्री सो नर्म विभाये च वृत्यर्थे प्राण संकटे ग्रौ ब्राह्मणार्थ हिंसाया नान्यतम सज्जगस्पति। बोले कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कौन कौन से स्थान हैं? पहला कहा स्त्री सु। माता बहनों, पुराण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, लेकिन स्थिति के अनुसार, स्थिति अगर अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तब झूठ बोलोगे तब। और दिन और रात अगर झूठ बोलते रहोगे तो भैया पाप तो लगेगा। दूसरा कहा नर्म विवाह, विवाह में भी अगर आप लोग झूठ बोलोगे तो भी पाप नहीं लगता। और तीसरा कहा वृत्यर्थे प्राण संकटे, अगर आपका सर्वस्व धन लुट रहा हो, आपके प्राण संकट में आते हो, तो वहां भी अगर आप झूठ बोल करके बच जाओ तो पाप नहीं लगता। और आगे कहा गौ ब्राह्मण आर्थे हिंसाया, कहीं ब्राह्मण के ऊपर और गाय के ऊपर हिंसा होती हो तो वहां पर भी झूठ बोल करके उनके प्राण बचा लो, उनकी हिंसा को बचा लो, तो पाप नहीं लगता है। आज राजा बलि कहने लगा, गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। आज राजा बलि को गुरुदेव दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, और श्राप देकर के जा कहा, बोले जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। राजा बलि जाकर के और भगवान के सामने बैठ करके संकल्प करने लगा। जल के पात्र में दैत्य गुरु शुक्राचार्य आकर के बैठ गए। बोले जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा तो दान नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो दान नहीं होगा। मन में विचार कर ही रहे। भगवान ने देखा अच्छा गुरुदेव यहाँ के बैठ गए, तत्काल एक कुशा निकाली आसन से और उस पात्र में डाली, तो दैत्य गुरु की एक आंख गोविंदा है नमो नमो, एक आंख फूट गई। और जैसे ही वो आंख फूटी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, तो दौड़ते हुए वहां से भागे। हे भगवान, कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, और हमारी आंख ऐसे फूट गई। तो कोई अगर दान दे रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। दान दे रहा है भैया, जितना तू दे रहा है दे, और ज्यादा करके दे। आजकल क्या नियम बना रखा है, हितैषी बनने के चक्कर में 5000 देने वाले को अरे कम दे दे, ज्यादा दे के क्या करेगा, आधा देने के लिए कहते। सुनो, वो सतयुग था जो दैत्य गुरु की एक आंख फूटी। ये कलयुग है भाई, यहाँ पर सब डबल मिलता है। दान देने से किसी को रोकोगे तो दोनों आंख फुड़वा बैठोगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ पर दैत्य गुरु अपनी आंख फुड़वा करके चले गए। वामन भगवान ने संकल्प करवा करके और विराट रूप धारण किया। जैसे विराट रूप में भगवान को देखा तो प्रणाम करके राजा बलि डर गया भगवान से। भगवान ने एक पग में ऊपर के 7 लोग नापे, एक पग में नीचे के 7 लोगों को नाप लिया, और तीसरा पग राजा बलि से कहने लगे, राजन कहाँ नाप करूं? राजा बलि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु एक बात बताओ, दानी बड़ा होता है या उसका धन बड़ा होता है? बोले राजन दानी बड़ा होता है। बोले महाराज आपने मेरी संपदा को नापा है, अभी मैं बैठा हूँ, तीसरा पग मेरे मस्तक के ऊपर पधरा दीजिए। आज तीसरा पग और भगवान ने राजा बलि के मस्तक के ऊपर रखा है। देखो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भगवान की एक छटा पाने के लिए तरस जाते हैं। भगवान का वरद हस्त अपने माथे पर रखवाने के लिए तरस जाते हैं। राजा बलि ने तो भगवान का चरण अपने माथे के ऊपर पधरवा लिया। आज भगवान प्रसन्न हो गए, राजा बलि से कहने लगे, बोले मांग लो कुछ। राजा बलि कहने लगा, भगवान आपके दर्शन हो गए, अब क्या चाहिए?
भगवान ने सुतल लोक का राज दिया राजा बलि को, और स्वयं परमात्मा द्वारपाल बन के राजा बलि के यहाँ और रहने लगे। मां लक्ष्मी जाकर के और बहन बन करके गई राजा बलि की। राजा बलि के हाथ के ऊपर, कलाई के ऊपर और रक्षा बांध करके, रक्षाबंधन का त्योहार मना करके और पारितोषिक के रूप में वामन भगवान को वापस लौटा करके लाई। बोलिए वामन भगवान की जय हो। यहाँ से आगे और भगवान के नवम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। नवम स्कंद में और सूर्य वंश का वर्णन और राम कथा का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया गया। भगवान के जो अवतार हैं, उन अवतारों में दो अवतार बड़े विशेष अवतार हैं परमात्मा। पहला राम और दूसरा कृष्ण। कुछ लोग कहते हैं राम जी बड़े कन्हैया छोटे हैं, कुछ लोग कहते हैं कन्हैया बड़े हैं राम जी छोटे हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही समान हैं, दोनों बराबर हैं। राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं में, इनके नयन गंभीर, इनके चपल विशेष। एक के नयन जो हैं वो बड़े गंभीर हैं और एक के चंचल हैं। राम जी जो आए हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए, और कन्हैया जो आए वो लीला पुरुषोत्तम बन करके आए। अच्छा, मन में कभी कभी ये विचार भी आता है, पहले राम ही क्यों, कृष्ण क्यों नहीं आए? भाई पहले कृष्ण भी तो अवतार धारण करके आ सकते थे, राम ही क्यों आए? देखो, भगवान कदाचित हमको आपको अपने अवतार के माध्यम से बताना चाहते हैं। राम जी के जीवन में मर्यादा और कन्हैया के जीवन में चंचलता है। हमको आपको अपने जीवन में पहले मर्यादा लानी चाहिए, बाद में थोड़ी बहुत चंचलता अगर आ भी जाएगी ना, तो मर्यादा के होते हुए वो चंचलता दब जाएगी। और अगर पहले ही चंचलता करना प्रारंभ कर दिए, बाद में कितनी भी मर्यादा लाओ भैया, वो एक कहावत है ना, एक बार बदनाम हो गए तो दोबारा कितना भी अच्छा करो सम्मान मिलने वाला नहीं है। तो कदाचित हमको और आपको भी अपने जीवन में मर्यादित रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे के समान ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि राम छोटे या कृष्ण छोटे। सूर्य वंश में नारायण के बेटा ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि हुए, मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप के हुए सूर्य, इनका एक नाम और था विवस्वान, इन्हीं के नाम से और इस वंश का नाम पड़ा सूर्य वंश। आगे चल करके वैवस्वत मनु, सरियाती और सुदम्न हुए। सुदम्न के यहाँ एक कन्या हुई, उस कन्या का नाम था सुकन्या, जो चमन मुनि के लिए ब्याही गई थी। आगे चल करके नभग हुए, नभग के नाभाग हुए, नाभाग के हुए महाभाग अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज जो हैं धराधाम के एक छत्र सम्राट हैं, लेकिन भगवान की अष्टयाम सेवा अपने हाथों से किया करते थे। छोटा मोटा कोई पद मिल जाए, थोड़े बहुत धनवान हो जाएं, तो सबसे पहला काम क्या छोड़ते हैं हम? भगवान की सेवा पूजा करना। लेकिन राजा अम्बरीश जो है ना, एक छत्र सम्राट हैं इस धराधाम के, तब पर भी स्वयं अपने हाथों से और भगवान की अष्टयाम सेवा करते थे। अपने हाथों से भगवान के मंदिर में चौका लगाना, पोछा लगाना, अपने हाथों से भगवान के लिए पूजा के लिए माला तो फूल तोड़ करके लाना, माला बनाना,
स्वयं भगवान के वस्त्रों को धोना, स्वयं भगवान के प्रसाद के लिए भोजन बनाना, अष्टयाम सेवा किया करते थे अम्बरीश जी महाराज। और अपने राजकाज को भगवान के भरोसे सबको छोड़ रखा। एक दिन क्या हुआ, भगवान के प्रसाद के लिए आटा पीस रहे थे अम्बरीश जी महाराज। चक्की चला करके, हाथ की चक्की चलती थी ना पहले, गर्मी का मौसम था, जेठ का महीना। अब तो माथे से पसीना आने लगा और वो पसीना उस आटे में टपकने वाला था। पसीना आटे में टपकने लगा तो हाथ से पहुंचने की सोची तो मन में विचार करने लगे, अगर हाथ लगाया तो हाथ अशुद्ध हो जाएगा, और पसीना अगर आटे में टपक गया तो यह आटा अशुद्ध हो जाएगा। दुविधा में पड़ गए, बैठे हैं, मन में विचार कर रहे हैं क्या करें। इतने में और पीछे से एक शीतल मंद सुगंधित और हवा का झोंका आया, बड़ा ठंडा लगा एकदम से। तो पीछे मुड़ करके देखा, पीछे कोई और नहीं, स्वयं नारायण अपने दुपट्टे से अम्बरीश जी की हवा करने में खड़े हुए। दौड़ करके अम्बरीश जी महाराज और भगवान के चरणों में दंडवत कर दिए, प्रभु अरे मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे ऊपर पाप चढ़ाते हो, अरे मैं आपकी सेवा करूं या आप मेरी सेवा। भगवान कहने लगे, अम्बरीश ऐसा कुछ नहीं है भैया, अरे तूने भी तो मेरी सेवा के लिए और अपने राजकाज को छोड़ रखा है भैया। इतनी सेवा तू मेरी करता है तो थोड़ी सी सेवा मैं भी तेरी कर सकता हूँ। आज परमात्मा स्वयं अम्बरीश की हवा कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, एकादशी का व्रत था, त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत था अम्बरीश जी महाराज का। दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने आकर के जैसे ही अम्बरीश जी के यहाँ पहुंचे तो अम्बरीश जी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया उनका। स्वागत सत्कार करने के बाद में और दुर्वासा ऋषि से कहने लगे, बोले महाराज भोजन पाओ। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, बोले मध्याह्न का समय है, हम सरयू में स्नान करके आते हैं, आप तब तक हमारे भोजन की व्यवस्था करो, हम आकर के भोजन कर लेंगे। सरयू में पहुंच गए और सरयू में जाकर के स्नान किए और मध्याह्न काल की संध्या वंदन को करना प्रारंभ कर दिया। अब देखो संत तो संत होते हैं, भगवान के भजन में बैठ गए, समय का पता नहीं चला। दोपहर से और शाम का समय आ गया। शाम के समय तक भगवान का भजन कर रहे हैं। इधर त्रिस्पर्शा एकादशी होने के कारण द्वादशी का 6 हो रहा था, 6 हो रहा था। तो इतने में मन में विचार करने लगे अम्बरीश जी महाराज, अगर मैंने एकादशी का पारायण नहीं किया तो व्रत टूट जाएगा, और अगर संतों से पहले कुछ खा लिया तो संतों का अपमान हो जाएगा। वही गति सांप छछूंदर केरी, क्या करें, खा लें या नहीं खाएं। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने कहा, बोले ठाकुर जी का चरणों तक तुलसी डाल करके ले लो, एकादशी का पारायण भी हो जाएगा और संतों का अपमान भी नहीं होगा। भगवान का चरणों तक ले ही रहे थे कि इतने में दुर्वासा मुनि आ गए, क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे अम्बरीश संतों को निमंत्रण देने के बाद भी और पहले भोजन करता है। अपनी जटा को उखाड़ा, कृत्या को उत्पन्न कर दिया और वो कृत्या आज अम्बरीश जी की ओर दौड़ पड़ी है अम्बरीश को मारने के लिए। भगवान का सुदर्शन चक्र बीच में आ गया और आकर के उस कृत्या को भस्म किया है। आज महाराज दुर्वासा मुनि के पीछे भागने लगा वो सुदर्शन चक्र। वो सुदर्शन जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे भाग रहा है, आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन। शंकर भगवान के यहाँ पहुंचे दुर्वासा मुनि, बाबा मुझे बचाइए, किससे? बोले सुदर्शन मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मार देगा। शंकर भगवान कहने लगे, बोले भैया वही जाओ जिसका सुदर्शन है। ब्रह्मा के यहाँ गए, ब्रह्मा ने नहीं बचाया। स्वयं नारायण के यहाँ गए और नारायण के यहाँ जाकर के कहा, बोले भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस सुदर्शन से आप कैसे? भगवान नारायण बोले, बोले भैया ये मेरे इस समय मेरी आज्ञा में नहीं है। क्यों? ये जिसके यहाँ से आए हो उसी की आज्ञा में है।
आप वहीं चले जाओ और जाकर के अमरीश से कहो, वो इसे रोके। आज भगवान ने यहाँ भक्तों की आधीनता स्वीकार की। भगवान कहने लगे दुर्वासा से, बोले दुर्वासा अहम भक्त पराधीना हो स्वतंत्र ध्वजा साधो हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। हे दुर्वासा, मैं तो मेरे भक्तों के अधीन हूँ। आज दुर्वासा ऋषि दौड़ करके आए और आकर के इधर अम्बरीश जी को प्रणाम किया। भैया अम्बरीश, इस सुदर्शन को रोको। तब सुदर्शन को अम्बरीश जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके उस सुदर्शन को शांत किया है। बोलिए भक्तों और भगवान की जय हो। आगे चल करके और सूर्य वंश में अनेक देखो राजा हुए थे। सूर्य वंश जो है, इसकी महिमा का बखान करना बड़ा छोटा मोटा वंश नहीं है सूर्य वंश। अकेले सूर्य वंश की अगर कथा आपको सुनाना प्रारंभ किया जाए तो ये मानो बहुत लंबा समय। देखो, दो कथाएं विशेष हैं, भागवत कथा और दूसरी राम कथा। भागवत कथा अगर संकल्पित होकर के की जाए तो 7 दिन में पूर्ण हो जाती है और राम कथा 9 दिन में पूर्ण होती है। सूर्य वंश में आगे चल करके और युवनाश हुए। युवनाश के आगे मानधाता, मानधाता के हुए मुचकुंद, मुचकुंद के वंश में त्रिबंधन हुए, त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद हुए। महाराज हरिश्चंद सत्यता के लिए जाने जाते हैं। सत्यवादिता के नाम आए तो सबसे पहले महाराज हरिश्चंद्र का नाम आता है। स्वयं गए सत्य की रक्षा करने के लिए। बेटे को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया। हम और आप दिन भर में एक सत्य बोल दे तो जीवन भर गाते रहते हैं। मैंने एक सत्य कहा और दिन भर झूठ बोले, उसका कोई हिसाब नहीं है। आगे हरिश्चंद्र के वंश में रोहितास हुए, उनके वंश में आगे बाहुक हुए, बाहुक के हुए सगर, और सगर की 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुमति और दूसरी का नाम केसनी। केसरी के यहाँ असमंजस हुए, सुमति के यहाँ एक मांसपिंड हुआ। क्रोध में आकर के राजा ने उस मांसपिंड के टुकड़े कर दिए। वो 60,000 पुत्र तैयार बनकर के तैयार हो गए। आगे चल के असमंजस हुए। असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के द्वारा देखो ये जो थे ना 60,000 पुत्र, इन्होंने कपिल देव भगवान का अपमान किया और कपिल देव भगवान के क्रोध में ये जल करके भस्म हो गए। आज अंशुमान ने कपिल देव की स्तुति गान की, भगवान की पूजा अर्चना वंदना की। मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा बताइए महाराज। कपिल देव भगवान ने कहा, बोले गंगा को लेकर के आओ, गंगा ही आपके पूर्वजों का उद्धार करेगी। अंशुमान ने तपस्या की लेकिन गंगा को नहीं ला पाए। आगे चल करके दिलीप ने गंगा मां की तपस्या की, वो भी नहीं ला पाए। दिलीप के हुए भगीरथ, भगीरथ ने जब गंगा की तपस्या की तो माँ गंगा को लेकर के आए। माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से सप्तऋषि मंडल ध्रुवलोक शिव जी की जटा में आई और शिव जी की जटा से सुमेरु पर्वत, फिर हिमालय, गौमुख, गंगोत्री, हरिद्वार होते हुए गंगा सागर में जाकर के और सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करके समुद्र में जाकर के समा गई है। बोलिए गंगा मैया की। देखो, गंगा में स्नान करने से पाप कट जाता है। गंगा में स्नान करने से पाप कट जाता है, कहते हैं ना। कभी मन में विचार किया है कौन से वाले पापियों के पाप काटती है गंगा? कल कथा में बता रहे थे
अनजाने में जो पाप होता है वो पाप आप अगर गंगा में स्नान करोगे तो कट जाएगा, और भैया जान बूझ के पाप करके गंगा में स्नान करोगे तो गंगा उस पाप को काटने वाली नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, बोले महाराज हम तो हर 8 दिन में गंगा स्नान करके आते हैं। अब जो हमसे ये कहे ना कि मैं हर 8 दिन में गंगा स्नान करता हूँ, हम पक्का मान जाते हैं ये नंबर 1 का पापी है। क्यों? क्योंकि उसके मन में विचार रहता है 8 दिन में नहा के आ रहे हैं तो पाप तो कटी जा रहे हैं। लेकिन जानबूझ के जो पाप करोगे, जानबूझ के अगर कोई गलत कर्म करोगे, उनको भैया गंगा भी नहीं काट सकती। गंगा का काम वैसे पापों का काटना है, लेकिन जो पाप हम अपने हाथों से करें, जानते हैं कि ये गलत है, और उसके बाद उस कर्म को कर दें तो पक्का मान लेना गंगा तो क्या परमात्मा भी उन पापों को नहीं काट पाएगा। यहाँ पर आगे भगीरथ के वंश में खटवांग हुए, खटवांग के हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के हुए रघु, उन्हीं के नाम से और इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा है। आगे चल करके अज हुए, अज के हुए दशरथ, और महाराज दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लाल जी अवतार धारण करके आए। आप लोगों से निवेदन करूं, 2 वंश विशेष है, पहला है सूर्य वंश और दूसरा है चंद्र वंश। पहला सूर्य वंश और दूसरा चंद्र वंश। इन दोनों वंशों में एक एक विशेषता थी। क्या? सूर्य वंश के जितने राजा हैं ना, उनके यहाँ जल्दी से संतान नहीं होती थी, और चंद्र वंश के जितने राजकुमार हुए उनके जल्दी से विवाह नहीं होते थे। सूर्य वंश के राजाओं के यहाँ कोई संतान यज्ञ करवाने से हुई, कोई चरू के खाने से हुई, कोई पुष्प के सूंघने से हुई, कोई जल के अभिमंत्रित जल के पीने से हुई। और सूर्य वंश में, चंद्र वंश में कोई राजकुमार भगा के लाया, कोई उठा के लाया। कन्हैया को देख लो ना, विवाह तो हुए 16,108, लेकिन कोई भी विवाह मुहूर्त से नहीं हुआ। किसी को उठा के ले आए, किसी को जीत के लाए, किसी को भगा के लाए, किसी की रक्षा की तो वो वैसे ही पीछे पड़ गए, कोई सुंदरता पर लट्टू होकर के तो पीछे पड़ गए। दोनों वंशों में ये एक एक खूबियां कहो। महाराज दशरथ जो है, इनका चौथापन आ गया, और उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। एक दिन बैठे बैठे मन में विचार कर रहे हैं, भगवान कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बाद में ये सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो जाएगा। अपने गुरुदेव के यहाँ गए, और गुरुदेव के यहाँ जाकर के गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे बाद में और इस वंश का नामो निशान मिट जाए। गुरुदेव कहने लगे, बोले राजन ऐसा कुछ नहीं है। आज श्रृंगी मुनि के यहाँ गुरुदेव लेकर के गए, और जाकर के श्रृंगी ऋषि से कहा, बोले इनके यहाँ संतान नहीं है। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, बोले इनके यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए। आज पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी हुई है, और पूर्ण जैसे ही यज्ञ हुआ तो भगवान अग्नि यज्ञ नारायण भगवान अपने हाथ में चरू लेकर के प्रकट हुए। भगवान ने, यज्ञ नारायण भगवान ने श्रृंगी ऋषि को वो चरू दिया। श्रृंगी ऋषि ने महाराज वशिष्ठ मुनि को दिया, और वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को दिया, और दशरथ ने अपनी 3 रानियों में समान भाग से और उस चरू को बांट दिया। और जब से वो चरू ग्रहण किया 3 रानियों ने, उसी समय वो गर्भ को धारण किए हैं। समय व्यतीत होते देर नहीं जाती। भगवान अवतार धारण करने के लिए और आज अयोध्या में माँ कौशल्या की कोख में आकर के जन्म लेने के लिए तैयार है।
देखो जिस दिन से भगवान माँ की कोख में आए ना, उस दिन से अयोध्या में नित नए नव मंगल और आनंद होने लग गए। आपसे भी निवेदन करूं, जहां भगवान आते हैं ना, वहां एक अलग ही खुशी का माहौल बन जाता है। और सुखासन में कितनी खुशी का माहौल है, मुझसे बढ़िया तो कोई नहीं जान सकता था। देखो खुशी, पांडाल भरा है खुशी के मारे, घर में ही नाच रहे हैं बैठे बैठे। एक कुछ ज्यादा ही खुशी हमारी ये साउंड को हो रही है। बार बार में हमें देख के, दिन ठाकुर जी को देख के सीटी पे सीटी बजाए जा रहा है। समय व्यतीत हुआ बड़े आनंद के साथ, और संपूर्ण अवधवासी वहां पर आनंद ले रहे हैं। नौमी तिथ मदो मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि, मधुमास, शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे आज भगवान के अवतार का समय आ गया अयोध्या में। देखो अगर सच में हमारी भक्ति उस लेवल की है तो भगवान भी हमारे यहाँ दौड़ करके चले आएंगे। भगवान हमारे प्राणों की भी रक्षा करेंगे, हमारे सर्वस्व की। अरे ठाकुर जी तो कहते हैं, बोले एक बार मेरा बन के देख, योगक्षेमम महामयम, तू मेरा बन जाएगा तो मैं तेरा सब कुछ बहन करूंगा। लेकिन हम और आप भगवान का बनते कितने हैं? आज थोड़ा सा आप लोग जब गए तो कुछ कमी हुआ, हमारे यहाँ तक मिलने तक नहीं आए। अरे कमी होगा, होता रहेगा, लेने वाला देने वाला ये, हमारा आपका व्यवहार कम नहीं होना चाहिए। अगर इतनी सी कमी के चलते और हम और आप अगर पीछे भागे, इतना बड़ा यज्ञ कैसे लेके चलेंगे आगे? और आपसे एक निवेदन और करूं मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। भगवान को जिसके यहाँ से जितना और जो कुछ लेना है उतना ही बोलेंगे, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो दिहाड़ी कमाने वाला। करोड़पति चाकर के भी लाखों नहीं दे पाएगा, और जो दिहाड़ी कमाने वाला है ना, वो अगर सोचे कि मैं कुछ ना दूं और भगवान को उसके यहाँ से हजारों लेना है, तो वो चाहेगा कि नहीं दूं, तब पर भी वो दे दे। ये मन को छोटा नहीं करना। ठाकुर जी के पीछे हम और आप हैं, यहाँ पर हम इनके आगे नहीं, ये हमारे आगे हैं। एक चौपाई है ना बाबा की, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा साखा। हम और आप चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, कैसे भी कर ले, लेकिन होगा तो वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। एक वो शायरी है ना, मुद्दतें लाख बुरा चाहे पर क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। अरे दुनिया वाले लाख बुरा चाहे, कुछ नहीं हो सकता। अगर ये बैठा है आगे तो कोई बाल तक नहीं उखाड़ सकता। एक बार दोनों हाथ उठा के, ऐसे थोड़ी ना चलेगा का। मेरा तो यहाँ पेट दर्द हो गया चिल्लाते चिल्लाते, आप लोग है कर रहे। एक बार दोनों हाथ उठा के, ये हुई ना एक सुंदर सा राधा रानी का
जब तक मन में भाव नहीं बने तब तक कॉपी किताब में ढूंढते रह जाओगे, और मन में भाव बने ना तो हृदय में उत्पन्न होकर के आ जाएगा। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हे मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हे मेरे प्रीतम, हाँ हम तुम्हारे हे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हे मेरे प्रीतम, हाँ हम तुम्हारे ही रहेंगे। हे मेरे प्रीतम, तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारे हो। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। किसके द्वारे जाके पुकारो, और न कोई सहारा हो। किसके द्वारे जाके पुकारो, और न कोई सहारा। अब तो आके बाँह पकड़ ओ मेरे प्रियतम, अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, मैं तेरा तू मेरा हो। एक बार प्रभु बस ये कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीत की रीत निभाओ ए मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभाओ
मेरे प्रियतम हम तुम्हारे हीर हो मेरे प्रियतम हो हम तुम्हारे हीर हो मेरे प्रियतम तुम्हें छोड़ के नंद दुलारे कोई न बीत हमारे हो तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे कोई न बीत हमारे किसके द्वारे जाके पुकारो और न कोई सहारे हो किसके द्वारे जाके पुकारो कोई न मेरा सहारे अब तो आके बाह पकड़ लो ए मेरे प्रियतम अब तो आके बाह पकड़ लो ए मेरे प्रियतम हम तुम्हारे हीर हो मेरे प्रियतम हो हम तुम्हारे हीर रहेंगे ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे हीर रहेंगे ओ मेरे प्रियतम हो हम तुम्हारे हीर रहेंगे ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे मेरे प्रियतम। जब ये भाव आएगा तुम हमारे थे तुम हमारे हो और तुम हमारे ही रहोगे तो भगवान दौड़ करके चले आएंगे हमारा सर्वस्व स्वयं परमात्मा रक्षित करेंगे। महाभारत में कथा आती है अरे हमारी आपकी शरीर की रक्षा तो बहुत बड़ी बात हो गई भगवान से अगर आप लोगों का सच में प्रेम है तो भगवान हमारे आपके चप्पलों की रखवाली करते हैं। महाभारत में कथा आती है कि जिस समय और दुर्योधन के डांटने फटकारने पर भला बुरा कहने पर और पिता में भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी बोले कल के युद्ध में किसी एक पांडव को मार दो कल के युद्ध में किसी एक पांडव को मौत के घाट उतार दो। तो इधर भगवान को चिंता हो गई पांडवों को उनमें विचार करने लगे अगर एक पांडव को मार दिया और पिता में भीष्म इतने बड़े योद्धा भी थे कि चाहते तो पांचों पांडवों को मार देते लेकिन ठाकुर जी तो रक्षा करने वाले। रात्रि के समय में द्रौपदी सोई हुई है और भगवान पहुंच गए द्रौपदी के यहाँ जाकर के कहने लगे सखी सोई हो। द्रौपदी कहने लगी कन्हैया क्यों रात्रि का समय सोना नहीं है क्या। अरे द्रौपदी तुझे कुछ पता है क्या कल बाबा ने और प्रतिज्ञा की है पिता में भीष्म ने मैं किसी एक पांडव को मार दूंगा तुझे कोई चिंता नहीं है इस बात की। द्रौपदी कहने लगी वाह कन्हैया मैं क्यों चिंता करूं क्यों
तेरा एक पांडव मर गया तो तू विधवा हो जाएगी, अरे तेरे 5 मर गए तो तू विधवा, और एक मर गया तब पर भी तू विधवा। द्रौपदी कहने लगी कन्हैया मुझे चिंता ही नहीं है। अरे जब मेरी चिंता तू मुरली वाला स्वयं रात भर जग के कर रहा है तो मुझे मेरे पति की तो क्या मेरे प्राणों की भी चिंता नहीं करनी। भगवान बोले चल ठीक है, लेकिन कुछ मैं जैसा कहूं वैसा कर तो दे। बोले क्या करना है बताओ। बोले देख प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पितामह भीष्म जो है और भगवान का भजन करते हैं, उस समय जाकर के तू पितामह भीष्म को प्रणाम करना, और प्रणाम करे वो आशीर्वाद दे, आशीर्वाद लेके चुपचाप चली आना, बोलना नहीं वहां। द्रौपदी कहने लगी इतने सुबह में अकेली नहीं जाऊंगा। द्रौपदी से कहा भगवान ने, बोले एक काम कर किसी अपनी सखी को ले जाना ना, मेरी कोई सखी जाने भी तैयार नहीं हो। भगवान बोले सखी भी नहीं जाएगी तो क्या करें बता। बोले आप साथ चलो तो मैं जाऊं। भगवान बोले अच्छा ठीक है मैं साथ चलूंगा, लेकिन जाना है। बोले हाँ ठीक है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय में और द्रौपदी को लेकर के और भगवान कौरवों के शिविर में, देखो आज भगवान पीतांबर को ओढ़ करके गोपी बन के जा रहे हैं, अपने भक्त के लिए गोपी बन गए परमात्मा। और वहां जाकर के और द्रौपदी से बोल दिया, बोले देख अंदर जाके बोलना नहीं है, कहीं तू बोलना प्रारंभ कर दे। द्रौपदी ने कहा अच्छा ठीक है, अपनी चप्पलों को बाहर छोड़ गई द्रौपदी। भगवान ने क्या किया कि अगर कोई आया तो द्रौपदी की चप्पलों को देख के पहचान जाएगा, शक हो जाएगा। तत्काल परमात्मा ने और द्रौपदी की चप्पलों को उठाया, पीतांबर में लपेट लिया और लपेट के अपने बगल में दबा लिया। खड़े हैं कन्हैया, अंदर चली गई द्रौपदी, पितामह भीष्म को प्रणाम किया, और प्रणाम जैसे ही किया तो पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। अब जैसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, द्रौपदी से बोले बिना रहा नहीं गया। द्रौपदी बोल पड़ी, बाबा एक तरफ तो प्रतिज्ञा करते हो कल के युद्ध में एक पांडव को मार दूंगा, और अभी आशीर्वाद देते हो सौभाग्यवती भव। अरे मेरा तो एक पति मारा तो मैं विधवा, और 5 को मार दिया तो भी मैं विधवा। पितामह भीष्म बोल पड़े, द्रौपदी तुम आइयो, अरे मैंने तो दुर्योधन की पत्नी समझा आपको। बाबा पहले ये बताओ, ये झूठा आशीर्वाद देना कब से शुरू किए हो? द्रौपदी झूठा नहीं, आशीर्वाद तो सही है, लेकिन तुझे यहाँ लेके कौन आया वो बता पहले। द्रौपदी बोली मेरी सखी आई है एक साथ, बाहर खड़ी है। अच्छा लेके आओ उसे अंदर, लेकर के आई है। भगवान पितामह भीष्म की ओर अपना पीठ कर लिए और खड़े हो गए। देखो ओढ़े हैं पीतांबर को, पीठ करके खड़े हो गए। पितामह भीष्म ने आवाज लगाया, अरे सखी अपना मुख दिखाओ तो। भगवान हिल रहे हैं ना डोल रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। अरे सुनती नहीं हो क्या? इधर मुख करके हम मुख दर्शन कराओ अपना। नहीं देखा है। जाकर के पितामह भीष्म ने, और जैसे ही पीतांबर को हटाया तो उसमें सखी नहीं, वो तो कृष्ण कन्हैया सखा निकल के सामने आया। जैसे ही सखा को देखा तो पितामह भीष्म का पारा गर्म हो गया। कहने लगे, अरे तू छलिया है, तू कपटी है, तू बात बात में छल करता है, मेरे मान को तूने घटा दिया आज। अरे मेरा आशीर्वाद, मेरी प्रतिज्ञा को तूने तोड़वा दिया। जैसे ही भगवान ने सुना इन शब्दों, देखो इतने पर भी ठाकुर जी शांत खड़े, बोले नहीं है पितामह भीष्म से।
आप किसी को डांटते रहो और वो बोले नहीं तो और ज्यादा क्रोध आता है। पिता में भीष्म को और क्रोध आया और हाथ पकड़ करके कहने लगे, अरे शांत खड़ा है निष्ठुर की तरह, कुछ बोल तो सही। और हाथ जैसे ही हिलाया पकड़ के तो बगल से वो चप्पल नीचे गिरी। उन चप्पलों को देख करके पूछा, ये किसकी है? द्रौपदी ने कहा, मेरी। पिता में भीष्म कहने लगे, द्रौपदी, अरे जो ये कन्हैया तेरी चप्पलों की रखवाली कर रहा है तो तेरे पतियों का कोई बाल बांका तक नहीं कर सकता। जब ठाकुर जी हम अगर चाहें तो वो हमारी चप्पलों की भी रखवाली कर सकते हैं, लेकिन हम बैठते कैसे हैं? सुन्न हो गए एकदम। भजन बजाए तो गाए तो ताली तक नहीं बजा सकते। कौन सा भाव हमारा बनता है? केवल सुनने भर से काम थोड़ी चलेगा। जब तक भाव में पूर्ण रूप से हम और आप ठाकुर जी के सामने नहीं जाएंगे, दुनिया की लोक लाज को नहीं त्याग देंगे, तब तक भगवान अपने बनने वाले नहीं है। मीराबाई ने दुनिया की लोक लाज को त्याग दिया। मीराबाई ने दुनिया की लोक लाज को त्याग दिया, हाथ में झांझ मजीरा लेकर के और भगवान का संकीर्तन साधुओं के साथ साथ। उनके पतिदेव ने कहा, बोले मीरा, अगर महलों में रहना है ना तो साधु संगत छोड़नी पड़ेगी। ये जो तू लड्डू गोपाल लिए घूमती है उसे छोड़ना पड़ेगा। मीरा ने कहा, बोले राणा, तेरे महलों में आग लग जाए, मुझे तेरे महल नहीं चाहिए, मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल मेरा गिरधर गोपाल चाहिए। मेरा केवल गिरधर गोपाल चाहिए, मुझे दुनियादारी नहीं चाहिए, मुझे दुनिया वाले नहीं चाहिए। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा तेरे महलों में आग लग जाए, और मैं तो चली वृंदावन राणा, और मैं तो चली, और मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए भाग्य जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ओ राणा, मेरे तो सोए भाग्य जाग गए, तेरे महलों में आग लग जाए, मैं चली वृंदावन की हो। एक मीरा का छोटा सा भजन। ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी 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 लागी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। महलों में पली जन जो बने बने, महलों में पली बन के जो बन चली, महलों में पली बन के जो बन चली, महलों में पली बन के जो बन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। ऐसी लागी
वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन की रंग, बैठी संतों के संग रंग मोहन के संग, प्रेमी प्रीतम को मीरा मनाने लगी, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पल बन के जोगन चली, महलों में पल बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवाने कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, राना ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पले बन के जोगन चली, महलों में पले बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवाने कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मीराबाई भगवान स्वयं पहुंच गए वहां। भाव हमारा अगर है तो परमात्मा हमारे आपके लिए पग पग पर खड़े मिलेंगे। और भैया भाव नहीं है तो भगवान तो
बहुत दूर की बात है, भगवान का मिलना तो बहुत दूर की बात है। हम चाह करके भी भगवान के धाम में भी नहीं पहुंच पाएंगे। देखो, जिनका भाव नहीं है वही लोग भगवान की कथा में नहीं आ पाते। जिनका भाव है, भगवान के प्रति प्रेम है, और हमारे व्रज के संत तो कहते हैं भगवान की कथा, भगवान का सत्संग कौन सुनता है? जिसके जीवन से पाप दूर हो गए, जिसके जीवन में पाप दूर हो गया, वो भगवान की कथा सुन पाता। अब आप लोग कहोगे, बोले महाराज हमारे तो दूर हो गए, हम तो आगे सुन रहे हैं, तो आप लोगों में भी बीच में बैठ के बात करने वाले, ध्यान से सुनो हमारी बात को। जो एक दूसरे से बैठ करके बात करते हैं भगवान की कथा में, उनके जीवन में भी थोड़े बहुत बचे हैं जो वो बीच बीच में बात करवा देते हैं। और कुछ लोग घर से तो निकल के चले आए, कुछ पाप कम हुए उनके, लेकिन भगवान की कथा पंडाल में आकर के और पंडाल से दूर ही खड़े रहते हैं। बोले बैठना नहीं है, क्यों? पाप कम हो जाएंगे। मैं नहीं कहता, हमारे ब्रज के संत कहते हैं जिनके जीवन में पाप कर्म अभी जिंदा है, ताजा है, वो भगवान की कथा, सत्संग, भगवान का मंदिर, भगवान के नाम से दूर रहते हैं। भैया, ऐसा भाव हमारे जीवन में अगर नहीं आएगा तो जीवन हमारा बेकार ही चला जाएगा। आया है सो जाएगा और राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसे जाना ही जाना है, लेकिन कुछ ऐसे कर्म करके जाए कि सिंहासन पर चढ़ करके जाए। ऐसे कर्म ना करो कि जंजीर में बांध करके और यमराज के दूत लेकर के। इसलिए दोनों हाथ उठा के कर्म ऐसे करो जिससे कि भगवान के यहाँ जाओ ना तो वहां जाकर के मुंह दिखाओ, अरे भगवान ने हमको आपको इस मृत्यु लोक में भेजा है। सपोज करो आप लोग कमाने के लिए घर से बाहर जाते हो, जब लौट के आते हो ना वापस, तो घर वाले पूछते हैं, घर वाली पूछती है, बच्चे पूछते हैं, माता पिता पूछते हैं कितना कमा के लाए। उस जगत पिता ने हमको यहाँ भेजा और यहाँ से लौट के जाओगे और उसने पूछ लिया क्या लेके आए, क्या करके आए, क्या मुंह दिखाओगे? मानव का जन्म केवल और केवल भगवान के भजन करने के लिए होता है, लेकिन ये 84 के चक्कर में ऐसा बढ़ता है कि जीवन ही बर्बाद कर लेता है। ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मैंने बनाया, सब उसी में लग करके, और अंत में चला जाता है, सब यही छोड़ जाता है। ना उसका उसके साथ जाता, ना उसने जो बनाया वो उसका हो पाता, सब यही छोड़ जाता। और सुनो, कहीं ले जाने की प्रथा होती ना यहाँ से, हमारे लिए और आपके लिए अब तक कुछ नहीं बचता। जो हमसे आगे चले गए ना वही ले जाते। सिकंदर महान इस धराधाम का एक छत्र सम्राट रहा, वही ले जाता सारा। लेकिन जिस समय सिकंदर गया ना, दोनों हाथ खाली थे। एक गजल है, वो चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, आज जवानी पर इतराने वाले। ये सब यही छोड़ के जाना है, कुछ नहीं ले जा पाओ। अगर ले जाना है तो केवल एक ही चीज, भगवान नाम का
भजन, भगवान से प्रेम और भगवान का भाव। यहाँ माँ कौशल्या ने भी ऐसी और भगवान की स्तुति की, ऐसा भजन किया कि भगवान स्वयं और उनके यहाँ अवतार धारण करने के लिए आ गए। समय आया नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि आ गई, मधुमास आ गया। मधुमास अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे महाराज दशरथ के आंगन में स्वयं राम जी चतुर्भुज रूप में अवतार धारण करके आ गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब जैसे चतुर्भुज रूप भगवान का देखा, मैया हाथ जोड़ के प्रार्थना और स्तुति गान करने लग गई। सशंक चक्रम सकरीट कुंडला, सपीत वस्त्रम सरसेरुविक्षणा, सहार वक्षस्थल को स्थिविर्या, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजा। जैसे भगवान की स्तुति गान किया मैया ने, भगवान कहने लगे, ओ मैया मैं तो बेटा बन के आया हूँ, तुम मेरी स्तुति कर रही हो। भगवान से मैया कहने लगी, बोले बेटा बन के आए तो बेटा जैसे बनो। बेटा जैसे बनो, पिताजी बन के क्यों आए हो? ये 4 हाथ लिए हो, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में लिए हो, वस्त्र पहने हो, क्रीट मुकुट कुंडल पहने हो, बेटा तो छोटा होता है। आज भगवान तत्काल मैया के कहने पर और छोटे से बन गए हैं। आज सभी ने और भगवान की स्तुति गान की है। आए हम और आप भगवान की स्तुति में सम्मिलित होकर के भगवान की स्तुति गान करें। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भगवत दारुणम लव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारण कंदर्प अगणित अमित चरण नील नीरज सुंदर पटपीठ पादों दर सुच दीन बंद दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुरंग आनंद करण कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चार दारो अंग विभूषण आदान भुज सर चापदर संग्राम चित दूषण इतवदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंजरि वास गुरु कामाद कलदल गंजन मन चाहे राचो मिले सोमरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सेरो स्नेह जानत रावरो जय भाति गौरी शीश सुन सिर सैकैया सिद्धि अली तुलसी भवान पूज पुन पूज मन मंदिर चले जान गौरी अनुकूल सियैयर सुन जाय गई मंजुल मंगल बोल बाम अंग फरगण लगे। मैया ने सभी ने आकर के और भगवान की स्तुति गान की है। और आज तो अवधपुरी में अनेक आनंद छा रहे हैं। कोई बधाई गा रहा है, कोई बधाई लौटा रहा है, कोई बधाई लूट रहा है, कोई बधाई दे रहा है। तो आए एक बधाई के माध्यम से हम और आप भगवान राम का जन्म उत्सव मना करके और आगे झांकी के माध्यम से हम और आप भगवान का उत्सव मनाएंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के राधे राधे। श्री राधे श्याम।
श्री राधे श्याम श्याम जनने है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया जनने है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया जनने है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया जनने है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जनने है जनने है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया जनने है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया दशरथ लुटावे अनधन सोनमा दशरथ लुटावे अनधन सोनमा दशरथ लुटावे अनधन सोनमा दशरथ लुटावे अनधन सोना कगना कगना लुटावे तीनों मैया अवधपुर में बाजे बधैया कगना लुटावे तीनों मैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गोद खेलावे बेटा अवधपुर में बाजे बधैया गोद खेलावे बेटा अवधपुर में बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया गोद खेलावे तीनों मैया अवधपुर में बाजे बधैया खेलावे तीनों मैया अवधपुर में बाजे बधैया बधैया हो बाजे बधैया बाजे 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 बधैया बाजे बधैया जन्मे हैं जय हो जन्मे हैं आज रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया जन्मे हैं राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया
बोलिए दशरथ के लाला की जय हो, चारों भैया की जय हो, जय जय श्री सीताराम। यहाँ राजा दशरथ के आंगन में तीनों रानियों के यहाँ और 4 पुत्र अवतार धारण करके आए हैं। राजा दशरथ की खुशी जो है वो 4 गुनी हो गई है। संपूर्ण अवधवासी और महाराज दशरथ के आंगन में बधाई लेने, बधाई देने, बधाई गाने, बधाई बजाने के लिए आ रहे हैं। तो एक बधाई के माध्यम से हमने आपने और भगवान राम जी के जन्म उत्सव का आनंद लिया। यहाँ से आगे कल सूक्ष्म रूप से राम कथा को श्रवण करके और अंत में भगवान बाल कृष्ण लाल का जन्म उत्सव हम और आप कल की कथा में मनाएंगे। तो आज की कथा को हम और आप यहीं पर विराम करते हैं। मेरे पीछे पीछे महामंत्र का जाप करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय, भागवत महापुराण की जय।